साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं देवदूत और आज हम बात कर रहे हैं झांसी के वार्ड नंबर 33 के सभासद जो कल सदन की बैठक की मीटिंग चल रही थी। उस दौरान 6 सभासद ने धरना प्रदर्शन दिया, नैन जगह धरना प्रदर्शन दिया नगर निगम गेट पर। आइए जानते हैं हमारे बीच में वार्ड नंबर 35 के जमील भूरे जी जो कि प्रतिनिधि हैं, इनकी श्रीमती जी कमर खातून जी जो सभासद इनसे जानते हैं कि आखिरकार सदन की बैठक के बाद क्या अधिकारी मौके पर आए, क्या इनकी सुनवाई हुई क्या नहीं हुई। नवीन जी नमस्कार। कल कितनी देर तक चलता रहा घंटा आपका धरना प्रदर्शन? तकरीबन 2 घंटे तक हम लोग धरने पे बाहर बैठे रहे गेट के, नगर निगम गेट के। 2 घंटे तक हम लोगों की किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। माननीय हमारे महापौर जी अगर चाहते तो जब हम लोग सदन छोड़कर और सदन का बहिष्कार कर बाहर आए थे बैठने के लिए तो हम लोगों से तभी बात कर सकते थे। 2 घंटे बिठाने का हम लोगों का कारण क्या था? और हम कोई नाजायज मांग थोड़ी कर रहे थे और ना हमने कोई नाजायज मांग करी है। हमने तो ये कहा है जो प्रश्न आप सदन के समक्ष सदन ने आप लोगों से अधिकारियों से पूछे हैं हम उनको उत्तर दीजिए। उत्तर देने के विषय में उन्होंने कहा सवालों के केवल अभी सवाल दिए जाएंगे और हम उत्तर देंगे बाद में। हम लोगों ने कहा कि अगर आप उत्तर बाद में दोगे तो सदन संतुष्ट कहाँ से होगी। तो हम ये चाहते थे कि हमारे सवालों के जो अधिकारी नगर निगम के बैठे थे, माननीय महापौर जी बैठे थे, ये लोग सारे लोग मिलके जो जनता सब जो हमारे पार्षद गण सवाल कर रहे थे उनके बारी बारी से जवाब देते जाते, कोई आपत्ति नहीं थी। इन्होंने जब हमने बहिष्कार करा किसी ने रोका भी नहीं और हम लोगों को 2 घंटे तक बाहर सदन के नगर निगम गेट पर बैठना पड़ा। माता जी फिर उसके बाद कोई अधिकारी मौके पर आया? महापौर जी असल में क्या है कि देखो साहब, अधिकारियों की तो ऐसी है कि अब उनकी आप कुछ नहीं कहिए। अधिकारी नगर आयुक्त जी बाहर निकले, अच्छा आए, मैंने उनसे कहा कर लगे मैं क्या कर सकता हूँ और इतनी कह के वो अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। उसके बाद अपर साहब आए, सादाब आलम साहब जो स्मार्ट सिटी के सारे काम देख रहे हैं। झांसी को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्मार्ट कर दिया, इतना ज़्यादा स्मार्ट कर दिया कि आपको झांसी में कहीं गड्ढे नहीं मिलेंगे। समझ रहे आप बातों के नहीं? वो स्मार्ट सिटी में बहुत ज़्यादा कस के जुटे हुए हैं और नगर निगम की तरफ क्या नगर निगम पार्षदों की तरफ भी उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो किसी पार्षद की सुनते नहीं है। तो मुख्य मांगे क्या थी आपकी? मुख्य मांगे यही थी कि जैसे कि नगर निगम में जो गड़बड़ घोटाला चल रहा है, जो खेल चल रहे हैं, उन कार्यों की आप जांच क्यों नहीं करा रहे? हम आपको उसके साक्ष्य भी दे रहे हैं। अब आप लो हमसे और आप उसमें जांच बिठा लो और जो दोषित अधिकारी हो, कर्मचारी हो या पार्षद, उन पर कार्रवाई करो। हमारी इतनी सी मांग थी और हमने ज़्यादा कुछ उनसे कहा नहीं। देखिए असल में क्या है कि नगर निगम में चल रहा है तानाशाही रवैया। अब तानाशाही रवैया को हमें जिसकी सुनना होगी हम सुनेंगे, जिसकी नहीं सुनना होगी हम नहीं सुनेंगे। अब असल में क्या है कि झांसी के अंदर 60 वार्ड है, तो 60 वार्डों का मतलब है कि पार्षद तो सब बराबर है, सब बराबर। मेयर के लिए सारे पार्षद बराबर है। अब किसी वार्ड में आपने 10 करोड़ रुपए काम करा दिए, हाँ, और किसी वार्ड में आपने 1 करोड़ रुपये छोड़ दिया। अब पार्षदों की दुखद पीड़ा है कि क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे हैं। यार आप झांसी के चौराहों को स्मार्ट बना रहे हो, झांसी गलियों को भी तो स्मार्ट बनाओ। कि झांसी की गलियों में गड्ढे जगह जगह दिख रहे हैं आपको, जगह जगह पब्लिक परेशान है और तमाम दिक्कतें पब्लिक को रही है। पब्लिक किससे कहेगी? हमसे कहेगी, आपके पास तो जाएगी नहीं, क्योंकि मेयर साहब तो पब्लिक को मिल ही नहीं पाएंगे। आज कम से कम 3 साल से सूरपुरम मोहल्ला है हमारे यहाँ पर, वहाँ से कई आदमियों ने मेयर साहब से शिकायत करी। बेचारे सारे लोगों ने लेटर भी दिए उनको, मैंने भी 2-3 लेटर दिए कि सूरपुरम की सारी गलियाँ पूरी उखड़ी पड़ी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग क्या पार्षद नहीं है कि शासन हमारे लिए पैसा नहीं भेज रहा है? शासन सबके लिए पैसा भेज रहा है। अब आपको पता पड़ा कि कहीं 10-10 करोड़ के काम करा रहे हो तो कहीं 1 करोड़ के भी नहीं करा रहे हो। और बिजली विभाग का तो इतना बुरा रवैया है कि पूरी 5 साल में बिजली विभाग के पास कभी सामान ही नहीं रहता है, कभी सर्किट नहीं है, कभी लाइट नहीं है। इतनी समस्याएं हो रही हैं और कोई गौर केवल करा जा रहा है बड़े बड़े कामों पे, जो नगर निगम को और नगर निगम के अधिकारियों को और जो कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा दे, उन कामों पे गौर करा जा रहा है, उन कामों को कराया जा रहा है। बाकी हम लोग कुछ नहीं, नथिंग। अब असल में क्या है कि जब कल मीटिंग चल रही थी तो उसमें कई सवाल उठे
कई महिला पार्षद बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके वार्ड में भी कुछ नहीं हो रहा है। इतना परेशान है कि वो तो एक महिला तो बेचारी बड़ा दुखी थी, कही थी आज तक बताइए हमारे वार्ड में काम हो रहा है, और किसी वार्ड में आपने 10 लाख 10 करोड़ 12 करोड़ और तो 8 करोड़ इनसे नीचे काम ही नहीं है। आप नगर निगम की लिस्ट उठाइए, लिस्ट से देखिए, बायोडाटा मांगिए कि 4 साल में नगर निगम ने पार्षदों के वार्डों में क्या काम किए। अब फिजूल पैसा बर्बाद आप स्मार्ट सिटी का कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? वार्डों झांसी के लिए ही आया पैसा कि आप चौराहे सजाने से क्या? चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपने चौराहे सजा दिए, झांसी थोड़ी दिखने लगी, अच्छी है, लेकिन वार्डों की भी तो हालत देखो। उन वार्डों में जो कमियां हैं उनको देखो। उनको अब असल में क्या है, जब भी जाओ यार बजट नहीं है। भैया बजट कहाँ गया? कहाँ गया बजट? उतने मोटे मोटे काम कहाँ करा रहे हो आप? अगर पार्षदों के साल में 50 लाख 1 करोड़ के काम हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। नगर निगम में अरबों से रुपया आता है, 300 अरब मेरे यानी कि 300 करोड़ 300 अरब नहीं, सॉरी 300 करोड़ रुपया आता है। 3 अरब रुपया आया, 3.5 अरब रुपया आया। क्या कर रहे हो पैसे का? कहाँ कर रहे हो? क्या गोलमाल चल रहा है? इतनी सी बात की, इस बात का जवाब मांग रहे हो। इसी बात पे माननीय हमारे जो बड़े उच्च अधिकारी हैं वो थोड़े से नाराज से देखे, तो हम लोगों ने भी सदन का बहिष्कार कर दिया और अपने आगे बात धरने में बैठ गए। बाद में 2 घंटे बाद मेयर साहब आए, उन्होंने कहा कि चलिए हम आपकी बात सुनेंगे। अब पता नहीं कब सुनते हैं। ये थे भैया जमील भूरे, जो वार्ड नंबर 35 के सभासद हैं, इनकी धर्मपत्नी। आपको बताते हैं, इनने पूरी पोल खोल दी आखिर का नगर निगम में कैसा भ्रष्टाचार मचो है। अब देखने वाली बात है कि उन्होंने मान तो लई इन लोगों ने कि आखिरकार तुम्हारी सुनवाई हुई है, जो घोटाले की पूरी जांच हुई है। अब देखने वाली बात है कब हो जाए सुनवाई। कैमरामैन ऋतिक के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देवनू झांसी।